नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखेंगे सेट नंबर 29। कितना देखेंगे? सेट नंबर 29। अगर आप 1 से लेकर 28 तक नहीं देखे हैं तो जाके आप फटाफट उनका भी रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये जो सेट है वॉल्यूम 2 का ध्यान रखेंगे। और ये जो दोस्तों सेट है ये 1 अक्टूबर को दोस्तों एग्जाम हुआ था, उस पर पूर्णतः बनाया गया सेट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से 1857 का जो दोस्तों विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से 1857 का दोस्तों क्रांति कब शुरू हुआ? डेट आप याद रखेंगे 10 मई। 10 मई को दोस्तों ये शुरू हुआ था 1857 में, मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन के चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा, सर जॉन साइमन। ऑप्शन आपका ए राइट जगह, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से पूछे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो ध्यान रखना 1927 ईस्वी में। और दोस्तों पूछे कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो ध्यान रखेंगे 1928 ईस्वी में। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, 27 वाला भी और 28 वाला भी, यानी कि कब इसका गठन हुआ और कब भारत आया, दोनों को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नील आंदोलन की शुरुआत बंगाल के किस जिले से हुआ था? इसका राइट आंसर क्या आपका बी हो जाएगा। कहाँ से हुआ था? ये नदिया से। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसका शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों, कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। कब हुआ था ये? 1859 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय का कार्यकाल पूछा जा रहा है कि शिष्ट मंडलों यानी भूलों और आयोगों के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाए, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कूका आंदोलन का दोस्तों जो कह रहा है कि किसके द्वारा ये संगठित किया गया था कूका आंदोलन को? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, गुरु राम सिंह। किसके द्वारा ये किया गया था? गुरु राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन्यासी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? सन्यासी विद्रोह पूछा जा रहा है कि किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, बंगाल से। किससे? तो बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली प्रेसिडेंसी दोस्तों पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ से सी राइट हो जाएगा, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। भारत संघ की संस्थापक कौन हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इसका स्थापना दोस्तों कब किया गया था? 1876 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, फारूक सियर। किसने किया था? ये फारूक सियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने दोस्तों कांग्रेस का रेडियो में दोस्तों प्रसारण किया था? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, उषा मेहता। किसने किया था? ये उषा मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय किस उर्दू कवि ने दोस्तों इस विद्रोह को देखा था? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, गालिब। यानी कि ध्यान रखना, ये गालिब दिया है लेकिन इसका मूल नाम, पूरा नाम क्या है? मिर्जा गालिब। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी परिभ्रमण करती है प्रति मिनट लगभग दोस्तों कितनी दूरी तय कर लेती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, 28 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की दोस्तों किस प्रकार की पर्वत में पाया जाता है ऊंची चोटी? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका बी हो जाएगा, नमीन मोरदार पर्वत। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाए, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी जो दोस्तों किस नदी घाटी में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, कांगो नदी में। कहाँ पाया जाता है? ये कांगो नदी घाटी में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, तैयार रहो क्या है दोस्तों? तैयार रहो आदर्श वाक्य है दोस्तों, ये किसका है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, स्कॉट का है दोस्तों। ये किसका है? ये स्कॉट का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, आपको छांटना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे कोयना परियोजना दोस्तों कहाँ है? ये महाराष्ट्र में, सही है। भीमा परियोजना ये दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों गलत है। भीमा परियोजना कहाँ है? ये महाराष्ट्र में, ये भी है, ध्यान रखेंगे। हिडकल परियोजना दोस्तों कहाँ है? कर्नाटक में। नापता झाकड़ी कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी यहाँ से गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, गंडक से। किससे आता है त्रिवेणी नहर को पानी? गंडक से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि भारत में मौलिक कर्तव्य दोस्तों कौन सा है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में दोस्तों मौलिक कर्तव्य कौन सा है, ऑप्शन दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। हमारी मिलती जुलती संस्कृति की समृद्धि विकास को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, ये दोस्तों क्या होगा आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नए राज्य का गठन का अधिकार दोस्तों किस में निहित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, संसद में। ध्यान रखेंगे संसद में, और संसद दोस्तों कितने अनुच्छेद में है, 79 में। ध्यान रखेंगे मंत्रिपरिषद दोस्तों पूछे, मंत्रिमंडल दोस्तों तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 74, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है संसद के आगामी अधिवेशन के लिए, इसमें दोस्तों कितने दिन के बाद ये दोस्तों प्रभावी होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिन बाद वह प्रभावी रह सकता है। इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। कितना दिन, ये 6 सप्ताह तक, यानी कि ध्यान रखना 42 दिन भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वाहन को दोस्तों अवश्य रास्ता खाली करके दिया जाना चाहिए, कौन सा। इसका आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी एम्बुलेंस को भी और सामान्य वाहन को, ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों को दोस्तों क्या करना चाहिए, रास्ता खाली करके देना चाहिए पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, प्रश्न उत्तर काल। क्या है दोस्तों, ये प्रश्न उत्तर काल, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, विधान पालिका में। किसके अधीन, ये विधान पालिका के अधीन कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम है। मूल्य के वृद्धि के क्या परिणाम है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, निवेश पर विपरीत प्रभाव। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आईआरडीपी का दोस्तों मुख्य उद्देश्य जो है ये ग्रामीण विकास एवं निर्धनता दोस्तों निवारण। ऑप्शन आपका यहाँ से डी राइट है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि ब्लीचिंग रेड ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या है। ब्लीचिंग रेड ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, गति कम करे और आगे बढ़े। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी यहाँ से राइट जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब सकल निवेश दोस्तों शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को शून्य होने से कौन रोक सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा, उपभोक्ता। उपभोग दोस्तों रोक सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंक द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन आपका यहाँ से बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टिक वस्तुतः क्या है। प्लास्टिक वस्तुतः क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का मुख्य भूमि पर नहीं है। एशिया का मुख्य भूमि पर एशिया में दोस्तों नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्या दोस्तों, ये एशिया के मुख्य भूमि पर नहीं है, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमिता रोडिड। क्या दोस्तों यहाँ पे अमिता रोडिड किस पुस्तक की लेखिका है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, बिजनेस एंड यूजुअल। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग जनपद स्थित है। अंग जनपद आपको पूछा जा रहा है कि कहाँ है अंग जनपद। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, भागलपुर एवं मुंगेर। ऑप्शन आपका यहाँ से सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है। आर्यभट्ट का संबंध आपसे पूछा जा रहा है कि किस नगर से है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र से। किससे दोस्तों, ये पाटलिपुत्र से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है क्वेश्चन को, ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था, ये दोस्तों तुर्कों ने दिया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आपका राइट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली दोस्तों 8 बजे मॉर्निंग में आपका सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है, और ये दोस्तों सीट है 29वां, सेट नंबर 29वां है। अगर आप 1 से लेकर 28 तक नहीं देखें तो जाके उसको भी फटाफट आप जरूर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य का नाम किस काल में पड़ा था। किस काल में दोस्तों बिहार नाम का राज मतलब बिहार पड़ा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, तुगलक। किसके काल में पड़ा था, ये तुगलक के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बताना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद राज खान को। किसको बना था, ये मोहम्मद रजा खाना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जा रहा है।
इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, मूल शंकर। क्या हो जाएगा, मूल शंकर। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसके राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा, पील आयोग। कौन होगा ये, पील आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दोस्तों दूसरा पूछा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। दूसरा कौन हो जाएगा, ये होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएगा ये, दादा भाई नौरोजी। और पहला दोस्तों कौन हो जाएगा, WC बनर्जी। ध्यान रखेंगे, WC बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में कि किसको दोस्तों नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता? ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों ये नरम दल से नहीं थे, ये गरम दल से थे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन है? सत्यशोधक समाज का संस्थापक, ये सब क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए अगर जो भी सेट बना रहे हैं ये सब क्वेश्चन भूल के भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारा सेट में टकराया हुआ है। जो सत्यशोधक समाज का दोस्तों स्थापना दोस्तों किया है या किसने किया है, ये ज्योतिबा फुले। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तालीकोटा का युद्ध दोस्तों पूछा जा रहा है कि कब प्रारंभ हुआ था? कब ये प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, जनवरी 1565 में। दोस्तों ध्यान रखेंगे 1565, जनवरी 1565 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम दोस्तों किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। ध्यान रखेंगे, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा क्या रहते थे, गुलाम रहते थे। और दोस्तों ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको ध्यान रखना है, पागल सुल्तान और सनकी सुल्तान। पागल सुल्तान और सनकी सुल्तान पूछे तो कौन सा हो जाएगा ये, मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्ध परागम क्या दोस्तों, यहाँ पे अर्ध परागम झिल्ली के द्वारा तनु से सांद्र विलयन की तरफ पानी के बहाव को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निःसरण। क्या हो जाएगा दोस्तों ये, निःसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव विभाजन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन आपका यहाँ से बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व का दोस्तों आवश्यकता पड़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा, क्रोमियम। किसका पड़ता है ये, क्रोमियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कर कि निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? यहाँ पे दोस्तों किसको दर्शाता है, होठों का सूजना, उसके बाद हाथ एवं पैरों का त्वचा पर मोटा वर्णक का होना, चिड़चिड़ापन होना। देखिए हम देखेंगे आयोडीन दोस्तों क्या हो जाएगा ये, आयोडीन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों ये ग्वाटर। ये दोस्तों नहीं होगा, ये होगा दोस्तों निकोटिनेमाइड। क्या होगा दोस्तों ये, निकोटिनेमाइड प्लेग्रा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक बना होता है दोस्तों, ब्रिक पूछा जा रहा है कि किसका बना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, नेफ्रॉन का। किसका बना होता है ये, नेफ्रॉन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में ओजोन के वायवीय स्तंभ की मोटाई मापी जाती है, किस में मापी जाती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा, डॉब्सन में। किस में मापा जाता है ये, डॉब्सन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में दोस्तों होते हैं तो उनमें दोस्तों क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, विपरीत चक्रण। क्या होगा दोस्तों ये, उल्टा चक्रण लगाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब दोस्तों कह रहा है कि जल को उबाला जाता है या जमाया जाता है तो इस प्रक्रिया में तापमान क्या रहेगा? तापमान दोस्तों अपवर्तित रहता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एल्युमिनियम का। किसका प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? कौन सी गैस ऐसा है जो जल में घुलने पर दोस्तों कौन सी चीज बनाती है, अम्लीय विलयन बनाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जास्ता धातु पूछा जा रहा है कि जास्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? जास्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रक्रिया करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा दोस्तों ये, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? पॉलीथीन के संश्लेषण में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, एथीन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थ में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी दोस्तों नहीं देता है। कौन सा क्या नहीं देता है? कैलोरी नहीं देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा, सुक्रालोस। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पे सुक्रालोस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से एसआई यूनिट दोस्तों आपको कौन सा गलत है आपको बताना है। देखिए, कार्य का जूल होता है दोस्तों, सही है। बल का न्यूटन, ये भी सही है। दाब का केजी होता है, ये भी सही है। दाब का दोस्तों डाइन नहीं होता है, दाब का क्या होता है? पास्कल। ध्यान रखेंगे, पास्कल होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बी हो जाएगा, जड़त्व का नियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जड़त्व का नियम। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों न्यूटन का नियम दोस्तों पूछे कौन दिया, तो सर आइजैक न्यूटन। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हीरे का खाने कहाँ है? आपको ऑप्शन दिया है, आपको बताना है। हीरे का खान किसका पूछा जा रहा है? हीरा का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पन्ना में। कहाँ हो जाएगा ये? पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है। देखिए, कपास गुजरात प्रथम स्थान सही है। चन्ना मध्य प्रदेश सही है। काली मिर्च केरल, ये भी सही है। अनानास दोस्तों, अनानास जो है दोस्तों वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? वेस्ट बंगाल। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कह रहा है कि उन निम्न दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राज्यों को उनके 100 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आपको बांटना है कि भूतल मार्गों की लंबाई में अवरोही क्रम। क्या दोस्तों दिया है? अवरोही यानी कि घटते क्रम में बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहले क्या होगा दोस्तों? तमिलनाडु, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, उसके बाद दोस्तों हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट जगह। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। पहला नंबर पे राजस्थान हो जाएगा। दूसरा नंबर पर अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? एमपी, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश। तीसरा नंबर पे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चौथा नंबर पे क्या हो जाएगा? यूपी। पांचवा नंबर पे दोस्तों ध्यान रखना क्या हो जाएगा? गुजरात। पांचवा नंबर पे गुजरात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा दोस्तों पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा? ये आपका डी हो जाएगा, 80 से 90%। कितना पाया जाता है? 80 से 90%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या होता है? वैश्विक तापन के फलस्वरूप दोस्तों क्या होता है आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों समुद्र तल में वृद्धि होता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नामदफा। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये दोस्तों कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को कंफ्यूजन होता है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र पूछा जा रहा है कि कहाँ है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, कोयम्बटूर। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ये कोयम्बटूर। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार दोस्तों किसके पास है? इसका आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, चुनाव आयोग। किसके पास है ये? चुनाव आयोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत 11 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है? रूस के संविधान से। ध्यान रखना। और मौलिक अधिकार दोस्तों यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों संसद पूछे तो संसद दोस्तों कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। और संविधान संशोधन पूछे तो कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिससे उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकार बताया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, निजता का अधिकार। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? किसके अंतर्गत आपको बताना है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार के खर्च पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार दोस्तों किसके पास है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, संसद के पास। किसके पास है ये? संसद के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सापेक्ष निर्धानता। क्या दोस्तों यहाँ पे सापेक्ष निर्धानता का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, आर्थिक असमानताएं। ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
स्टैगफ्लेशन क्या है दोस्तों? स्टैगफ्लेशन से क्या होता है? स्टैगफ्लेशन से दोस्तों क्या होता है? ये दोस्तों होता है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। ऑप्शन आपका डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय अटलस एवं थीमेटिक मानचित्र संगठन का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, कलकत्ता में। कहाँ? ये कलकत्ता में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक भी वीडियो को जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व उपभोक्ता दिवस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आपका सी हो जाएगा, 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिएंडर पेस। लिएंडर पेस पूछा जा रहा है कि किस खेल से संबंधित है? लिएंडर पेस का दोस्तों संबंध किससे हो जाएगा? टेनिस से। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? क्या पूछा जा रहा है? सोमेश्वर पहाड़ी दोस्तों कहाँ है? बिहार के जिले में। कौन सा जिला में? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है दोस्तों? ये पश्चिमी चंपारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार राज्य की औसत वर्षा क्या है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा पूछे थे, कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी से मिलती है? सबसे पश्चिम में। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, सोन नदी। क्या हो जाएगा? सोन नदी। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना दोस्तों बिहार में कहाँ स्थापित है? अब आपको बताना है ये सीमेंट कारखाना कहाँ है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या क्या सी हो जाएगा, बाजरी में। कहाँ है दोस्तों? ये बाजरी। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? काकोलत जलप्रपात। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोई भी एग्जाम अगर बिहार का होता है, मेनली दोस्तों अगर बिहार पुलिस की एग्जाम है तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका बिहार से भी रहेगा। ध्यान रखना। बिहार में किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, नवादा जिला में। किस में? ये नवादा जिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है, यानी माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका ए हो जाएगा, अकबर के शासनकाल को। किसके? अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीवान ए इस्तिहाक क्या है दोस्तों? दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथ क्या है? चौथ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है? चौथ जो है दोस्तों एक प्रकार का क्या है? डी है, यानी कि पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस मुगल पूछा जा रहा है कि किस मुगल कालीन चित्रकार ने पशुओं, पक्षियों व फलों का चित्र उभारा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1837 में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा था? दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से 2 क्वेश्चन आया कि अशोक की लिपि को दोस्तों कब पढ़ा गया सर्वप्रथम? तो 1837 में। और किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा? ये जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं? आपको बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, कन्फ्यूजन भी होता है। इसका एड्रेस दोस्तों क्या आ जाएगा? आपका सी हो जाएगा, पशु बलि का विरोध। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा क्या थी? मौर्य काल में कब पूछा जा रहा है? मौर्य काल में। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, प्रजापति। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये प्रजापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासक था? दोस्तों इसका भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जो डेली सेट लगा रहा है उसको अच्छा नंबर आएगा इसमें। ध्यान रखेंगे। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, नंद वंश। किसका शासन था? नंद वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहे कि कदम की रामायण, क्या पूछा जा रहा है कि कदम की रामायण किस साहित्य का गौरव है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, तमिल का है। किसका? ये तमिल का। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट रहेगा, बी आपका राइट रहेगा। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजंता की अप्सरा क्या है दोस्तों? यहाँ पे अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रकाली है, चित्रकला है? ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, गुप्त काल का। क्या किस काल का है? ये गुप्त काल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस धर्म के अनुयायियों ने कहा था कि खाओ पियो और मौज करो? क्या पूछा जा रहा है? खाओ पियो और मौज करो का सिद्धांत में विश्वास करते थे? किस धर्म के अनुयायी?
इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, वाम मार्ग धर्म, ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिरजू महाराज किससे संबंधित है, यानी कि बिरजू महाराज दोस्तों किस नृत्य से संबंधित आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आपका बी हो जाएगा, कथक से। किससे दोस्तों, ये कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 26,000 रुपया पर एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या पूछा जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे P बराबर दोस्तों, यहाँ पे देखिए D बराबर फार्मूला क्या होता है, D बराबर के मतलब क्या, डिफरेंट बराबर यानी अंतर बराबर फार्मूला। हम कितना बार बोले हैं कि आप लोग कॉपी में इसको लिख लीजिए या याद रखिए। तो D बराबर फार्मूला दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे P इंटू यानी कि मूलधन इंटू R जितना रहेगा R/100 और उसके बाद उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P दोस्तों दे दिया है कितना, 26,000 इंटू देखिए R। आप देखिए यहाँ पे जब भी अर्धवार्षिक दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेट आपका आधा हो जाएगा, रेट आपका हो जाएगा कितना 5% और T हो जाएगा दोस्तों क्या, दोगुना, तो 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए R रख दीजिए 5/100 और T आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 वर्ष का दोस्तों ट्रिक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, 2 वर्ष का ट्रिक है। और 3 वर्ष का भी हम ट्रिक लिखा दिए हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे आप काटिए इसको, 26,000 उसके बाद देखिए 5 दूना कितना हो गया 10, यानी कि दोस्तों ये 20 बार में कट रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पे 20×400, ठीक है। और गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि दोस्तों ये यही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 00 से कट जाएगा। उसके बाद देखिए 4 छक्के 24, 4 पंचे 20, 65 हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 65, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि एक बॉक्स में 50 पैसे और 2 रुपये और 10 रुपये के मूल्यों के वर्ग में दोस्तों क्या किया है, इसको विभाजित किया। और दोस्तों सिक्का का टोटल मूल्य कितना है, 1875 रुपया। सभी मूल्य वर्ग दोस्तों क्या है, समान संख्या में सिक्का, यानी कि सिक्का दोस्तों सभी का समान है, ठीक है। सिक्का आप सभी का समान है, सिक्का समान है, तो इसको क्या करेंगे 50 पैसा यहाँ पे लिख लेना है, 50 पैसा, ठीक है। 50 पैसा लिखना यहाँ पे, उसके बाद 2 रुपया, उसके बाद 10 रुपया, उसके नीचे में x x x, सभी को दोस्तों गुना करके इसको बराबर कर लेना 18 और 75 के बराबर, ठीक है। यहाँ से जितना x निकलेगा वहाँ पे आपका 10 वाला वैल्यू में पुट कर देना, आपका राइट आंसर दोस्तों निकल जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या निकलेगा, आपका डी निकलेगा, 1500 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि आपको कौन सा यहाँ पे दोस्तों अगला अंक होगा, यानी वाट के जगह पे क्या होगा। देखिए 7 पंचे 35, लेकिन नहीं हो रहा है, 7 पंचे 35 प्लस 1 करेंगे 36, यहाँ पे क्या करेंगे 11 पंचे 55, 1 56 हो जाए, नहीं है ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे क्या किया है, 7 में से 1 गया 6 का दोस्तों स्क्वायर कितना हो गया 36, 11 है यहाँ पे, 11 में से 1 गया तो कितना हो गया 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आपको क्या करना है, आपका अंतर निकाल के 2 बार अंतर निकालना है, 2 बार, ठीक है। आप 2 बार अंतर निकालेंगे, इसका राइट आंसर आपका डी निकल जाएगा, 249। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि जो एक महिला जब अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम को दोस्तों आप याद रखेंगे, ये क्या होता है, ये ईस्ट यानी पूरब, ये वेस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ, ये साउथ, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए वो क्या कर रहा है कि घर से प्रारंभ करती है, लेकिन उत्तर दिशा में दोस्तों वो चलती है पहले कितना 5 किलोमीटर, ये ऊपर उत्तर है तो ऊपर हम लोग चलेंगे। इसके बाद कह रहा है कि दाएं मुड़ती है। ये इस प्रकार के सवाल को दोस्तों आप खुद पे बनाएंगे, समझना कि हम खुद चल रहे हैं, तभी आपको दाएं बाएं में कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए हम खुद चल रहे हैं, 5 किलोमीटर उत्तर चले, उसके बाद हम लोग दाएं मुड़ गए, दाएं इधर हो जाएगा। अब कितना चला ये 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर थोड़ा लंबा चला। उसके बाद कह रहा है कि वह दोस्तों 3 किलोमीटर फिर क्या चला, बाएं मुड़ के चला, यानी कि फिर हम लोग ऊपर जा रहे हैं, फिर बाएं मुड़ेंगे तभी तो ऊपर होगा, यानी कि ये 3 चला। अब देखिए ध्यान से पढ़ना है नीचे वाला चीज़ को, उसका घर गंतव्य से दोस्तों गंतव्य स्थल से किस दिशा में, यानी कि यहाँ पे जो दोस्तों ये पहुँचा है, इसके ये दोस्तों ये घर किस दिशा में है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक डायग्राम अब लागू हो जाएगा। तो देखिए ये कॉर्नर में है, यानी कॉर्नर में मतलब क्या, ये साउथ पोल है और ये क्या वेस्ट है, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्गमाला में करें कि सभी स्वर्णों को क्या करता है, निकाल दिया जाने के, यानी कि दोस्तों ए ई ओ यू, ए ई आई
ओ यू, ठीक है। 5 को दोस्तों आप निकाल लेना, 5 को निकालेंगे कितना बचेगा 21। उसके बाद करा कि दाएं ओर से 10वें अक्षर और बाएं ओर से कौन सा होगा, दाएं ओर से बाएं अक्षर दोस्तों और कौन हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा एम। ऑप्शन आपका डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था खान सर का 29वां सेट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।